नमस्ते श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस पवित्र और प्रेरणादायक कथा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनग जातक की कहानी, जो भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन मठ में निवास कर रहे थे। उस समय उन्होंने अपने शिष्यों को अपने एक पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जो बोधिसत्व के रूप में उनकी बुद्धिमानी और सत्यनिष्ठा को दर्शाती है। ये कहानी उस समय की है जब वे एक व्यापारी के रूप में जन्मे थे। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में दो व्यापारी रहते थे। एक था बोधिसत्व, जो अपनी ईमानदारी, समझदारी और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा था एक लालची और मूर्ख व्यापारी, जो हमेशा दूसरों को ठगने की सोचता था। दोनों व्यापारी गांव-गांव जाकर सामान बेचते थे, परंतु उनके तरीके एकदम अलग थे। बोधिसत्व हमेशा उचित मूल्य पर अच्छा सामान बेचता और लोगों का भरोसा जीतता, जबकि दूसरा व्यापारी सस्ते और बेकार सामान को ऊंचे दामों पर बेचने की कोशिश करता। एक दिन दोनों व्यापारियों ने एक दूर के गांव में जाने का फैसला किया। उस गांव के लोग सादगी भरे जीवन जीते थे और व्यापारियों पर बहुत भरोसा करते थे। बोधिसत्व और मूर्ख व्यापारी ने आपस में एक समझौता किया कि वे गांव को दो हिस्सों में बांट लेंगे और अपने अपने हिस्से में सामान बेचेंगे, ताकि एक दूसरे के व्यापार में दखल न हो। बोधिसत्व ने इस शर्त को मान लिया, क्योंकि वह जानता था कि उसका सामान और उसकी ईमानदारी ही उसकी ताकत है। मूर्ख व्यापारी अपने हिस्से में पहुंचा और उसने गांव वालों को लुभाने के लिए झूठ बोला। उसने कहा, मेरे पास बहुत कीमती सामान है, जो बड़े शहरों से लाया गया है। इसे सस्ते में बेच रहा हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों से प्यार हो गया है। गांव वाले उसकी बातों में आ गए और उससे सामान खरीदने लगे। उसने पुराने, टूटे फूटे बर्तन और कपड़े ऊंचे दामों पर बेचे। कुछ दिनों में उसने खूब मुनाफा कमाया, लेकिन गांव वालों को जल्द ही उसकी ठगी का एहसास हो गया। वे नाराज हो गए और उसे गांव से भगा देने का फैसला किया। इधर बोधिसत्व अपने हिस्से में गया। उसने गांव वालों से बड़े प्यार से बात की और कहा, मैं जो सामान लाया हूं, वो अच्छी गुणवत्ता का है। मैं इसे उचित दाम पर बेचूंगा। अगर आपको कुछ समझ ना आए, तो मुझसे पूछ लें। गांव वालों ने उसकी सच्चाई और सादगी को देखा। उसने उन्हें बर्तन, कपड़े और अन्य जरूरी चीजें बेची, जो टिकाऊ और उपयोगी थी। उसने कभी भी कीमतों में हेरफेर नहीं किया और हमेशा सच बोला। गांव वाले उससे बहुत खुश हुए और उसका सम्मान करने लगे। कुछ दिनों बाद मूर्ख व्यापारी को पता चला कि बोधिसत्व का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। उसकी लालच भरी आंखों में जलन होने लगी। उसने सोचा, मैं भी उस हिस्से में जाकर सामान बेचूंगा। वहां के लोग मुझसे भी खरीदेंगे। उसने समझौते को तोड़ा और बोधिसत्व के हिस्से में घुस गया। वहां उसने फिर से वही चाल चली और गांव वालों को ठगने की कोशिश की। लेकिन इस बार गांव वालों ने उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे झूठ में नहीं आएंगे। हमें हमारे ईमानदार व्यापारी पर भरोसा है। गांव वालों ने उसे अपमानित कर भगा दिया। मूर्ख व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर बोधिसत्व ने अपना व्यापार पूरा किया और गांव वालों को धन्यवाद देकर वापस अपने नगर लौट आया। उसने जो कमाया, उसका कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया और बाकी से अपने परिवार का पालन पोषण किया। उसकी कीर्ति की गूंज दूर दूर तक फैल गई। जब बुद्ध ने ये कथा सुनाई, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, यह मैं ही था जो उस समय बोधिसत्व व्यापारी के रूप में जन्मा था। मैंने सत्य और ईमानदारी का पालन किया, जिससे न केवल मेरा जीवन सुखी रहा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा मिली। मूर्ख व्यापारी मेरे उस जन्म का एक साथी था, जो लालच और मूर्खता के कारण हारा। ये कहकर बुद्ध ने समझाया कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करने से ही सच्चा सुख मिलता है। तो श्रोताओं, ये थी अपनग जातक की कथा। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आए। कृपया ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल बोध कथाएं को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर सामग्री लाने में मदद करेगा। नमस्ते और अगली कथा में फिर मिलते हैं।